नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 94 विधानसभा क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। मंत्री नंदकिशोर यादव, श्रवण कुमार और राणा रणधीर सिंह समेत 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण में। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। सभी पक्षों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। और पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना शामिल हैं। दूसरे चरण में 2 करोड़ 86 लाख से अधिक मतदाता 146 महिला तथा 1 ट्रांसजेंडर समेत 1463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 8 विधानसभा क्षेत्रों कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौराम, मीनापुर, पारू, साहेबगंज, राघोपुर, अलौली और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि कई मतदान केंद्रों की निगरानी आयोग द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी की जाएगी। इन 94 में से 8 विधानसभा क्षेत्र रिवराइन है या डिफिकल्ट है, वहां 4 बजे तक ही मतदान होगा। इसकी सूचना अलग से भी समाचार पत्रों में दी गई है। कुल 41,362 मतदान केंद्रों में से 3,548 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और 80+ वोटर्स तथा PWD वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई थी। इनमें से 20,480 मतदाताओं ने अपने लिए पोस्टल बैलेट का ऑप्शन चुना और उन्हें पोस्टल बैलेट निर्गत किए। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इस मतदान में सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे अर्धसैनिक बल की व्यवस्था की गई और उसके अतिरिक्त हर 5 से 6 बूथ पर एक पेट्रोलिंग पार्टी होगी और हर 12 से 15 बूथ पर एक सेक्टर पार्टी होगी, जिसके पास न सिर्फ अपना बल होगा बल्कि उनके पास स्पेयर ईवीएम्स भी है। इसके अलावा ब्लॉक थाना स्तर पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स एंड फोर्सेज की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग एंड मल्टी लेयर नीड बेस्ड रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जाएगी। इस बार काफी रिवराइन एरिया भी है चुनाव में, तो रिवराइन एरिया के लिए नाव गश्ती है, घुड़सवार बल भी प्रेस्ड टू सर्विस और हेलीकॉप्टर भी गश्त करेगा आवश्यकता अनुसार और किसी भी इवेंचुअलिटी को मीट करने के लिए स्टैंड बाई रहे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान की तरह ही कल भी कोविड सुरक्षा और महामारी से बचाव को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने लोगों से बिना डरे बिना भय के आगे आकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने की अपील की। दूसरे चरण के लिए कुल 1463 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन से सबसे अधिक राजद के 56 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से 24, भाकपा माले के 6 तथा भाकपा और माकपा के 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन से भाजपा के 45, जदयू के 43 और विकासशील इंसान पार्टी के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी के 52, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 36, बहुजन समाज पार्टी के 33 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 29 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर राजद को 33, जदयू को 30, भाजपा को 20, कांग्रेस को 7, लोक जनशक्ति पार्टी को 2, भाकपा माले को 1 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। कल होने वाले विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में राज्य के 5 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से रामसेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं राघोपुर से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हसनपुर से उनके भाई तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता इसी चरण में करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के दिन कल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 11 फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त बैंक पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि फोटो युक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी। दूसरे चरण के मतदान को लेकर संबंधित जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों को बूथ तक भेजने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शिवहर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि जिले में 108 व्यक्तियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले में 10 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सभी चुनावकर्मी महिलाएं होंगी। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने नागरिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। वैशाली जिला प्रशासन ने भी दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण में 78 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख गठबंधन और पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार के विकास के लिए किए जा रहे वायदे पर जनता भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने सीतामढ़ी के परिहार में एक जनसभा में आरोप लगाया कि विपक्षी दल का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार के लोग भूले नहीं हैं। श्री नड्डा ने दरभंगा में रोड शो कर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्सौल, ढाका और खजौली विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति बन गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे साहसिक कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो सके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सीतामढ़ी में रोड शो के माध्यम से अपने उम्मीदवारों का प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि नगर में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित सभा में विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रही थीं। कांग्रेस और राजद की सरकार भी 15 वर्षों तक बिहार में थी और देश में थी। क्या करते थे ये लोग? इन्होंने मकान नहीं दिया, इन्होंने शौचालय नहीं दिया, इन्होंने विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी गरीबों को नहीं दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। और आज ये लोग आ गए हैं रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल, निर्मली और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी सभाओं में कहा कि उनकी सरकार काम पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि जनता फिर से सेवा का मौका देगी तो ग्रामीण सड़कों पर सोलर लाइट लगवाई जाएगी। अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा।
राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने वारिसनगर और सरायरंजन में आयोजित सभा में कहा कि नीतीश सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 15 वर्षों में रोजगार सृजन के कोई प्रयास नहीं किए। उनके कथनी करने में भारी अंतर। अगर नौकरी दी होती तो 4.5 लाख नौकरियां खाली क्यों है? उनको भरा क्यों नहीं है? शिक्षा विभाग में टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में इंजीनियर्स नहीं है। बिहार 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने एनडीए सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समस्तीपुर में कहा कि युवाओं और मजदूरों को रोजगार देने में सरकार विफल रही है, इसी कारण प्रदेश से पलायन होता रहा। उन्होंने कहा कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा में आयोजित सभा में कहा कि प्रदेश की एनडीए सरकार विकास के मोर्चे पर विफल रही है। सभा को कविता कृष्णन ने भी संबोधित किया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार जिले के मनिहारी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार बदहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में अविश्वास का माहौल बनाकर सत्ता में वापस आना चाहती है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बाजपट्टी और परिहार में आयोजित चुनावी सभा में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री और शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह का आज नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। श्री सिंह 1967 में मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उनके ही नेतृत्व में पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.27% हो गई है। अब तक 2,09,980 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,036 है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 577 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना में 166 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूर्णिया में 66, गया में 31 और औरंगाबाद में 29 नए मरीजों की पहचान की गई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 94 विधानसभा क्षेत्रों में कल डाले जाएंगे वोट। मंत्री नंदकिशोर यादव, श्रवण कुमार और राणा रणधीर सिंह समेत 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण में। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। सभी पक्षों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। और पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्त किया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।